सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम में शक्ति संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैंने 2 साल बिहार में पदयात्रा की तो देखा कि बिहार में सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को हो रहा है। पलायन का दंश सबसे बड़ा दंश है। पलायन से सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित हैं। जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार की महिलाओं को होगा। देखिए बिहार हर पल न्यूज की रिपोर्ट। कुछ सशक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में जब हम 2 बरस पैदल चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में अगर कोई दिखा तो महिलाएं दिखी। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही को है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपके घर के ही बच्चे, आपका भाई, आपका बेटा, पति बाहर जाता है। लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर घर परिवार छोड़कर 2-2.5 बरस से यहाँ बिहार में घूम रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो 2-2.5 बरस से अपना परिवार छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। बिहार में ज्यादातर परिवार में स्थिति ये है कि आपकी शादी हुई और आपका पति पलायन कर गया, रोजगार के लिए बाहर चला गया। कोई छठ में घर में शादी विवाह पड़ा, छठ हुआ, दिवाली हुआ तो 10-15 दिन घर आता है, फिर सालों भर बाहर ही उसको रहना है। देश के किसी भी हिस्से में सामान्य परिवारों में अगर पति साल भर बाहर रहे तो उसका शादी टूटिए जाना है। ये सिर्फ बिहार में ही संभव है कि महिलाएं 20-20 साल तक अपने पति के साथ उनको नहीं रहना है। और लोगों को लगता है तो जीवन की सच्चाई है, भैया कमाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कष्ट है, कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। आपकी शादी हुई और जब तक आपका पति, उसका शरीर थक न जाए, बूढ़ा न हो जाए, तब तक वो बाहर ही कमा रहा है। आपका बच्चा जो जवान है उसको पढ़ने के लिए बाहर ही जाना है। अगर आपके बाबूजी बूढ़े हो गए तो उनको दवा के लिए बाहर ही जाना है। ये जो पलायन का दंश है ये सबसे बड़ा दंश है। कुछ लोगों को यहाँ, आप लोग कुछ पैसे वाले लोग बैठे, उनको लगता है कि तो सब गरीब आदमी मजदूर सब जाता है। ऐसी बात नहीं। जो गरीब है उसके घर का पति, उसका बेटा जा रहा है मजदूरी करने। जो थोड़ा बहुत पैसे वाले लोग हैं उनका बच्चा, उनका पति जा रहा है नौकरी करने। लेकिन जा रहा है सब कोई। गांव में शायद ही कोई ऐसा हमको गांव मिला है जहां पर जवान लड़के आपको रोड पर मिलेंगे। अगर 100 लड़का गांव में है तो 10-15-20 को बचा है। चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, रोजी रोजगार के लिए गया हो, दवाई के लिए गया हो, सबका लड़का बाहर जा रहा है। इसलिए जरूरत है महिलाओं को जागृत होने के लिए, खड़ा होने की। अगर बिहार में स्थिति परिवर्तन होगी तो सबसे बड़ा फायदा बिहार के महिलाओं को होगा। साथ ही बिहार हर पल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।